अस्सलाम वालेकुम जी। हम ज़मान एंकर पर्सन अपने यूट्यूब चैनल पर एक नए टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत है। मौलाना साहब मरियम नवाज़ बिलावल भुट्टो जरदारी को छोड़ें। अब तो पीडीएम के हर सियासतदान ने हुकूमत को आगे लगा रखा है। नौशहरा जीत ब्रॉड शीट्स का जो ट्विस्ट है उसको देख लें, डस्का धांधली पकड़ना, मौलाना मरियम बिलावल जो हैं वो पहले से ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं। वो अलग बात है कि अब इनके अंदर कुछ फूट पड़ी है। पीडीएम के अंदर एक आध सीट के अलावा अपोजिशन हर ज़िमनी इलेक्शन जीत चुकी। ऊपर से चश्मे बदूर हुकूमती कारकर्दगी ऐसी के सोने पर सुहागा, नालायकी नाअहली अरूज पर, गवर्नेंस परफॉर्मेंस के संजीदा मसाइल, महंगाई बेरोज़गारी गुर्बत उरूज पर है। अपने वादों दावों नारों पर फोकस के बजाय तब्दीली सरकार मुखालफिन लड़ाइयों और अंदरूनी झगड़ों की गिरोहबंदियों में उलझी हुई है। एहतसाब ठुस हो चुका। हालात ये ख्वाजा आसिफ, शहबाज शरीफ, खुर्शीद शाह के अलावा सब मुलजिम मुजरिम बाहर। नवाज शरीफ लंदन में इत्मीनान से बैठकर चालें चल रहा है, सियासतें कर रहा है। जरदारी के सारे केस कराची शिफ्ट कर दिए जाएं। केस अदालत में। खुद जरदारी साहब माशाअल्लाह एक बार फिर आज़ाद हैं। केस कराची शिफ्ट करने का मतलब सबको मालूम है। लोग पीडीएम के 35-40 साल करतूत भूलने लगे। लोग अपोजिशन की बैकडोर डीलें भूलने लगे। लोग भूलने लगे कि मरियम नवाज जो हैं वो सज़ा याफ्ता हैं, वो मुख्तलिफ केसों में जमानतों पर हैं, वो झूठ बोल चुकी हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में जालसाजी कर चुकी हैं, वो ट्रस्ट डीड कैलबरी फॉन्ट जैसे कई छोटे मोटे बड़े बड़े फ्रॉड मरियम नवाज कर चुकी हैं। लोग भूल रहे हैं कि नवाज शरीफ नाहल सजा याफ्ता मुजरिम झूठ बोलकर लंदन गए। जनाब स्पीकर झूठ बोल चुके हैं। 3 झूठी टीवी तकरीरें कर चुके हैं। कतरी खत पानामे अकामे सब कुछ पानामा JIT 10 वॉल्यूम्स रिपोर्ट में मौजूद है। लोग भूल रहे हैं कि जरदारियन कंपनी पर जाली अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग 35 वॉल्यूम्स रिपोर्ट आ चुकी है। किसानों की सब्सिडी खाने से अरबपति फालूदे वालों तक, जाली अकाउंट से बिलावल के सदकों के बकरों से बिलावल के कुत्तों की खुराकों तक किया है, जो 35 वॉल्यूम JIT रिपोर्ट में नहीं। लोग भूल रहे हैं शहबाज शरीफ खानदान की टीटी कहानियां। पापड़ फरोश जिन्होंने कभी कराची का मुंह नहीं देखा, जिनके पासपोर्ट तक नहीं बने, वो शहबाज शरीफ खानदान को दुबई लंदन से पैसे भिजवाते हैं जनाब। इसी तरह फेरी वाले, पजरी फरोश, सरिया बेचने वाले, चपरासी, नायब कासद और न जाने किन किन के शनाख्ती कार्डों पर क्या क्या जालसाजी हुई। लोग भूल रहे हैं सलमान शहबाज क्यों मफरूर है, हसन हुसैन क्यों लंदन मफरूर हुए हैं, भगोड़े क्यों हैं, अली इमरान क्यों भगोड़ा है, इसहाक डार क्यों वापस नहीं आ रहा। लोग भूल रहे हैं कि हुदैबिया भी एक केस होता था। अल अजीजिया हुदैबिया फ्लैगशिप रेफरेंस भी थे। लोग भूल रहे हैं कि बाहर से रकमें यूं आया करती थीं कि सिर्फ हुसैन नवाज ने हिल मेटल से 272 मरतबा रकमें पाकिस्तान में अपने मुलाजमों के अकाउंटों में भिजवाई हैं। लग रहा है कि लोगों के जहनों से अपने बड़ों की ये अलिफ लैलवी दास्तानें महव हो रही हैं। यही हमारा मसला है। एक तो हमारी याददाश्तें बहुत कमज़ोर हैं, दूसरा यहाँ करप्शन लूट मार कोई बुराई नहीं है जनाब। बलोचिस्तान के साबिक गवर्नर वजीर आला सरदार जुल्फ़िकार मगसी का इंटरव्यू सुना। ये तब की बात है जब वो गवर्नर बलोचिस्तान थे। वो कह रहे थे हम एक करप्ट कौम, यहाँ करप्शन कोई जुर्म नहीं है। कहने लगे मैं खुद नैबज़दा हूँ, करप्शन पर मुझे जेल भेजा गया, जुर्माना हुआ, मगर आज फिर गवर्नर हूँ। क्या कर लिया किसी ने, क्या मेरा उखाड़ लिया। सही कह रहे थे वो मगसी साहब, सरदार साहब, क्या कर लिया किसी ने उनका, बल्कि क्या कर लिया किसी ने किसी भी करप्ट फ्रॉडिये का, 2 नंबरिए का। दुख भी ये है कि डिक्लेयर फ्रॉडी झूठा करप्ट हो, नाम के साथ होगा लीडर रहनुमा। कितने खूबसूरत लफ्ज हैं, कायद, लीडर, रहनुमा। हमने कैसों कैसों के साथ ये लफ्ज नत्थी कर रखे हैं हुजूर वाला। अब बंदा क्या कहे, अगर कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाह भी लीडर, नेल्सन मंडेला भी रहनुमा और निको निक करप्शन में डूबे सारे निक्के भी लीडर और रहनुमा, जवाल तो फिर आएगा। एक भले मानस सियासतदान के साथ टीवी प्रोग्राम में मैंने देखा कि वक्फे में ऐसे ही उससे किसी ने पूछा कि सच सच बताएं, फलां को लीडर कहते हुए ज़मीर मलामत नहीं करता। लम्हा भर की खामोशी के बाद वो चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर आहिस्तगी से बोला, शुरू में शर्म आती थी मगर अब आदत हो गई है। हम ना सिर्फ लूट मार प्रोग्राम को लीडर रहनुमा कायद बना चुके, बल्कि जमहूरियत की जंग भी इन्हीं के क़यादत में लड़ रहे हैं।
بھلا سوچئے جنہیں خود جمہوریت کی جیم کا بھی پتہ نہ ہو، جن کے مزاج جمہوری نہ ہوں، رویے جمہوری نہ ہوں، چلتے پھرتے سویلین ڈکٹیٹر، وہ بھلا جمہوریت کی کیا خدمت کریں گے؟ ایک سدا بھار بیوروکریٹ سے میری ملاقات ہوئی۔ ان دنوں وہ اپنی یادداشتیں مرتب کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا 35 سالہ تجربے کو سامنے رکھ کر بتائیں آپ کی زندگی میں کتنے سویلین حکمران ایسے آئے جو اندر سے جمہوریت پسند تھے؟ زیر لب مسکراتے ہوئے بیوروکریٹ بولے سوائے محمد خان جونیجو کے میں نے کسی سویلین حکمران کو اندر سے جمہوری نہیں پایا۔ بات خیر میری کہاں سے کہاں نکل گئی۔ بات ہو رہی تھی ایک بار پھر سب لٹ مار بھول چکے ہیں، گناہ دھلنے کا موسم آ گیا ہے، کس نے ملک کو کتنی بے دردی سے نوازیے زرداریے نے لوٹا کھسوٹا، سب یادداشتوں سے محو ہو رہا ہے۔ اس بار یہ سب ہونے کی ایک وجہ اور بھی ہے۔ تبدیلی سرکار ڈیلیور نہیں کر پا رہی، لوگوں کی توقعات مایوسی میں بدل رہی ہیں، چوروں ڈاکوں کا احتساب چاہنے والے ایک تو ملکی حالات دیکھ کر مایوس، سب کو پیٹ کی پڑی ہوئی ہے، دوسرا تبدیلی سرکار کے اندر بھی ایسے سپوت جنہوں نے لوٹ مار مچا رکھی ہے یا مچا رہے ہیں۔ باقی چھوڑیں، عوامی یادداشتوں اور ترجیحات کا عالم یہ کہ موجودہ حکومت میں سامنے آنے والا ادویات سکینڈل ہو، آٹا گندم لوٹ مار ہو، چینی پیٹرول گھپلے ہوں، نجی بجلی گھر ڈاکے ہوں، تمباکو مافیا یا پھر ہر محکمے ہر شعبے میں نقب زنی ہو، لوگ یہ بھی بلا رہے ہیں بس سب روزمرہ کے ذاتی مسائل حکومتی گورننس پرفارمنس میں الجھے ہوئے ہیں۔ سوچوں دکھ سے سوچوں جس قوم کی یادداشت اتنی کمزور ہوں گی، جو قوم ہر کرپٹ کو بھی رہنما مان لے گی، جس کی نظر میں ملک لوٹنے والے معزز ہوں گے، جس کی نظر میں ملک کی لوٹ مار سے بڑا مسئلہ 2 وقت کی روٹی ہوگا، جس ملک میں جن کا بائیکاٹ ہونا تھا، جنہوں نے قوم سے منہ چھپائے رکھنا تھا، وہ سب ہماری پہچان بنے بیٹھے ہیں۔ کمزور یادداشتیں، کھوٹی نیتیں، بزدلیاں، ہم کہیں کے نہ رہے۔ 73 سال ہو گئے ہمیں مسلسل لوٹا جا رہا، ہم کچھ نہ کر پائے، اور 73 سال ہو گئے ہم ابھی تک روٹی کپڑا اور مکان کے 0 پوائنٹ پر، اور ہم کچھ نہیں کر پا رہے۔ ناظرین، آج کے ٹاپک سے اتنا ہی، اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ جلد آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ہمزہ مان کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔